अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 का सिलेबस। हम इस सिलेबस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं और जो सब्जेक्ट शामिल हैं उनके कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। अब ये जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 का सिलेबस है ये आईबीए ने जारी किया है, तो इसकी जो टेस्ट है वो आईबीए खुद लेगा। तो ये जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 टेस्ट है बेसिकली ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। किस लेवल पर है? ग्रेजुएशन लेवल पर है। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के अबाउट। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट शामिल है, एक तो इंग्लिश शामिल है, दूसरा कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अलावा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल हमारे पास बन रहे हैं 100 क्वेश्चंस। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस हैं। तो याद रखें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं? वो हैं हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज़ आएंगे? 50 एमसीक्यूज़ आएंगे। अब मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूं कि बेसिकली इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखें एक तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अबाउट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके अलावा आपके जो टेंसेज हैं उसके अबाउट, और उसके अलावा आर्टिकल्स जो हैं ए एन द उसके अबाउट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके अलावा वोकेबलरी में आ जाएं तो वोकेबलरी में आपसे पूछेंगे साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके अलावा प्रीपोजिशंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है इसको इंग्लिश है, ठीक है, उसको आप जो है ना थोड़ी ज़्यादा अटेंशन तवज्जो दें। उसके बाद जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। अब ये जो कंप्यूटर है इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इसके क्वेश्चंस आएंगे, और जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो टॉपिक है जैसे फ्रैक्शन हो गया, उसके टाइप्स हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, बोडमास रूल हो गया, परसेंटेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो इस यहाँ से ये क्वेश्चंस उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो और सब्जेक्ट है वो कौन सा है? जीके, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस आएंगे? वो आएंगे 10 क्वेश्चंस। तो सबसे जो छोटा सब्जेक्ट है वो है जीके, इसके 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने क्या करना है कि पूरी की पूरी तवज्जो जो है ना आपने देनी है किस पर? इंग्लिश पर, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है कंप्यूटर और मैथमेटिक्स को। अब ये जो जनरल नॉलेज है इसमें पूछेंगे वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, और थोड़ी बहुत पाकिस्तान की इंडो पाक जो हिस्ट्री है वो पूछेंगे। तो इंग्लिश के 50, कंप्यूटर के 20, मैथमेटिक्स के 20, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस को मिलाकर हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 100 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि ये आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। तो लाजमी कमेंट भी नीचे कर दें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिल सके, मैं इस सिलेबस को पूरा करवाऊँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।